1915 में अमेरिका में दहशत का माहौल था। विश्व युद्ध एक साल से भी अधिक समय से चल रहा था। यूरोप के देश एक दूसरे को बुरी तरह से मार काट रहे थे। मानव जाति के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कभी नहीं हुई थी। क्या शांति का माहौल एक बार फिर से स्थापित हो सकता? कोई नहीं जानता था, परंतु वुडरो विल्सन ने एक कोशिश करने का निश्चय किया। उन्होंने यूरोप के शासकों और सेनापतियों के पास शांति का संदेश लेकर एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि, एक शांति दूत भेजने का फैसला किया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लोक व्यवहार बाय डेल कार्नेगी। विलियम जेनिंग्स ब्रायन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, शांति दूत बनकर जाने के इच्छुक थे। वे चाहते थे कि वे मानवता की सेवा करें और इतिहास में अपना नाम अमर कर दें। परंतु विल्सन ने अपने करीबी मित्र और सलाहकार कर्नल एडवर्ड एम हाउस को शांति दूत बनाकर भेज दिया। इस खबर को ब्रायन को इस तरह से सुनाने की जिम्मेदारी भी कर्नल हाउस को सौंपी गई, जिससे उन्हें बुरा न लगे। कर्नल हाउस ने अपनी डायरी में लिखा, जब ब्रायन ने सुना कि मुझे शांति दूत बनाकर यूरोप भेजा जा रहा है तो वो स्पष्टतः निराश हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे यह काम खुद करना चाहते थे। इस पर मैंने जवाब दिया कि राष्ट्रपति के विचार से इस काम को आधिकारिक रूप से करना उचित नहीं था, और शांति दूत के रूप में मैं अगर ब्रायन चाहते तो सारी दुनिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाता। लोग आश्चर्य आश्चर्य करते कि वे वहाँ क्यों गए। आप इशारा समझ गए? हाउस ने ब्रायन को एक तरह से यह बता दिया था कि वह काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उन्हें सौंपा जाए, और ब्रायन इस बात से संतुष्ट हो गए। कर्नल हाउस के पास दुनियादारी की समझ थी, अनुभव था और कूटनीति का ज्ञान भी था। वे स्वर्णिम नियम जानते थे। सामने वाले व्यक्ति को काम इस तरह सौंपे कि वो खुश होकर आपका कहा काम करे। वुडरो विल्सन ने जब विलियम्स गिब्स मेकाडो को अपनी कैबिनेट का सदस्य बनाया तो उन्होंने भी यह नीति अपनाई। यह सर्वोच्च सम्मान था जो वे किसी को दे सकते थे, परंतु विल्सन ने इस प्रस्ताव को इस तरह से रखा जिससे मेकाडो को दुगना महत्व मिल जाए। मेकाडो के खुद के ही शब्दों में कहानी सुनिए। उन्होंने विल्सन ने कहा कि वे अपना कैबिनेट बना रहे हैं और अगर मैं वित्त मंत्री बन जाऊं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। उनका बात कहने का अंदाज बहुत आनंददायक था। उन्होंने ये जताया मानो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करके मैं उन पर से एहसान कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से विल्सन ने हमेशा इस तरह की व्यवहार कुशलता का परिचय नहीं दिया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज इतिहास कुछ अलग ही होता। उदाहरण के तौर पर अमेरिका को लीग ऑफ नेशंस में शामिल करने का मामला लें। विल्सन ने सीनेट और रिपब्लिकन पार्टी को इस प्रकरण में खुश नहीं रखा। विल्सन शांति वार्ता में प्रख्यात रिपब्लिकन नेताओं जैसे एलयू रूट या चार्ल्स इवांस ह्यूज या हेनरी केवाट लाज को अपने साथ लेकर नहीं गए। इसके बजाय वे अपनी पार्टी के अनजान सदस्यों को शांति वार्ता में ले गए। उन्होंने रिपब्लिकन्स को अपमानित किया और उन्हें इस बात का एहसास कराया कि लीग का विचार रिपब्लिकन पार्टी का न होकर स्वयं विल्सन का है। विल्सन ने उन्हें केक को छूने तक नहीं दिया, और मानवीय संबंधों को इतने अपरिष्कृत ढंग से लेने के कारण उन्होंने अपना करियर चौपट कर लिया, अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, अपनी ज़िंदगी छोटी कर ली। इसी वजह से अमेरिका को लीग के बाहर रहना पड़ा और विश्व का इतिहास बदल गया। केवल राजनेता और कूटनीतिक ही सामने वाले व्यक्ति को कोई काम इस तरह सौंपे कि वह खुश होकर आपका कहा काम करे, कि नीति का प्रयोग नहीं करते। फोर्ट बेन, इंडियाना के डेल ओ फेरियल ने हमें बताया कि किस तरह उन्होंने अपने छोटे बच्चे से खुशी खुशी सौंपा गया काम करवाया। जेब को पेड़ से गिरी हुई नाशपातियाँ इकट्ठे करने का काम सौंपा गया था, ताकि लान तराशने वाले को रुक कर उन्हें उठाना पड़े। उसे यह काम पसंद नहीं था, और अक्सर या तो वो यह काम होता ही नहीं था, या फिर ये इतने खराब ढंग से होता था कि लान तराशने वाले को कई बार रुक कर छूटी हुई नाशपातियाँ उठानी पड़ती थी। सीधे सीधे मुठभेड़ करने के बजाय मैंने एक दिन उससे कहा, जेब मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूँ। नाशपातियों से भरी हुई एक टोकरी उठाने पर मैं तुम्हें $1 दूंगा, परंतु तुम्हारा काम खत्म होने के बाद अगर मुझे एक भी नाशपाती ज़मीन पर दिखी तो मैं तुमसे हर नाशपाती के हिसाब से $1 ले लूँगा। बोलो, सौदा मंजूर है? जैसा आप समझ ही गए होंगे कि इसके बाद मुझे ज़मीन पर एक भी नाशपाती नहीं मिली,
वो न सिर्फ ज़मीन पर पड़ी सारी नाशपातियाँ बीन लेता था, बल्कि मुझे उस पर नज़र रखनी पड़ती थी कि वह कहीं पेड़ से नाशपातियाँ तोड़कर उन्हें अपनी टोकरी में न भर ले। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो भाषण के आग्रहों को, दोस्तों के आमंत्रणों को इस तरह से अस्वीकार करता था कि लोग संतुष्ट हो जाते थे और किसी को बुरा नहीं लगता था। उसका तरीका क्या था? वो यह तथ्य नहीं जानता था कि वो बहुत व्यस्त था। उसे ये काम करना था और यह नहीं। नहीं, पहले तो वह आमंत्रण के लिए धन्यवाद देता है, फिर यह बताता है था कि वह आमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ है और इसके बाद वह वैकल्पिक वक्ता का नाम सुझा देता था। दूसरे शब्दों में, वो सामने वाले व्यक्ति को अपनी अस्वीकृति को लेकर अप्रसन्न होने का मौका ही नहीं देता था। वह तत्काल सामने वाले व्यक्ति के विचारों को किसी दूसरे वक्ता की तरफ मोड़ देता था, जो उसके आमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में न था। गुंटर स्मिथ ने पश्चिम जर्मनी में हमारे कोर्स में भाग लिया। उन्होंने अपने फूड स्टोर के एक कर्मचारी का प्रकरण बताया। यह कर्मचारी उन शेल्फों पर सही प्राइम डेक लगाने के काम में लापरवाही कर रही थी, जहां आइटम डिस्प्ले किए जाते थे। इससे दुविधा हो जाती थी और ग्राहक शिकायत करते थे। बार बार समझाने, डांटने और बहस करने से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मिस्टर स्मिथ ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसने कहा कि वे उसे स्टोर में सुपरवाइजर ऑफ प्राइस टैग पोस्टिंग के पद पर नियुक्त कर रहे हैं। वो भविष्य में उसी को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि सभी सेल्फों पर सही टैग लगे हो। इस नई जिम्मेदारी को बदले हुए बदनाम से उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद वह अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से करने लगी। बचकाना शायद, परंतु यही नेपोलियन से कहा गया था जब नेपोलियन ने लीजियन ऑफ ऑनर का खिताब रचा। उन्होंने सिपाहियों में 15,000 क्रॉस बांटे, अपने 18 जनरलों को मार्शल ऑफ फ्रांस का खिताब दिया और अपनी सेना को ग्रांड आर्मी का संबोधन दिया। नेपोलियन की यह कहकर आलोचना की गई कि उसने युद्ध की आग में तपे सैनिकों के हाथ में खिलौने या झुंझुने थमा दिए थे। इस पर नेपोलियन ने जवाब दिया, मनुष्यों पर खिलौनों से ही शासन किया जा सकता है। पदवी देना नेपोलियन के काम आया था, यह आपके भी काम आ सकता है। उदाहरण के तौर पर स्कार्सडेल, न्यूयॉर्क में रहने वाली मेरी एक दोस्त अर्नेस्ट जेंट परेशान थी कि कुछ बच्चे उसके लॉन पर दौड़कर लॉन बर्बाद कर जाते हैं। उसने बच्चों को धमकाया, लालच दिया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने गैंग के लीडर को बुलाया, उसे एक बदनाम देकर उसे महत्वपूर्ण अनुभव कराया। उसने उसे अपना जासूस नियुक्त किया। उसने जासूस से कहा कि वह लॉन की रखवाली करे और अनधिकृत लोगों को इसमें घुसने की अनुमति न दे। इससे उसकी समस्या सुलझ गई। उसके जासूस ने पिछवाड़े में आग जलाकर एक सलाख गर्म की, जिससे वह लॉन पर आने वाले बच्चों को भून कर रखने की धमकी देता था। जब भी लोगों का व्यवहार या रवैया बदलने की जरूरत हो, तो प्रभावशाली लीडर को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ईमानदार रहे। ऐसा कोई वादा न करें जिससे आप पूरा न कर पाए। अपने फायदों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि सामने वाले के फायदों पर ध्यान दें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या करवाना चाहते हैं। अपनी बात को जोर देकर कहें। खुद से पूछें कि सामने वाला दरअसल क्या चाहता है। इस पर भी चौथा नंबर, इस पर विचार करें कि आपके सुझाव काम को करने से सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा। इन फायदों को उसकी इच्छाओं से जोड़ें। पाँचवा नंबर, छठवां नंबर, जब आप आग्रह करें तो सामने वाले को इस तरीके से बताएं कि यह उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। हम इस तरह का संक्षिप्त आदेश दे सकते हैं, जान, कल ग्राहक आने वाले हैं और मुझे स्टॉक रूम साफ चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से झाड़ू लगा लो, स्टॉक को सफाई से शेल्फ पर जमा लो और काउंटर को चमका दो। या फिर हम इसी विचार को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि जान को वे लाभ समझ में आ जाए जो उसे इस काम को करने से प्राप्त होंगे। जान, हमारे पास एक काम है जिसे तत्काल किया जाना है। अगर इसे तत्काल कर दिया जाए तो हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। मैं कल कुछ ग्राहकों को अपनी सुविधाएं दिखाने के लिए ला रहा हूँ। मैं उन्हें स्टॉक रूम दिखाना चाहता हूँ, परंतु इसकी हालत अभी ठीक नहीं है। अगर तुम इसे झाड़ दो, स्टॉक को सेल पर ठीक से जमा दो और काउंटर को चमका दो, तो इससे हर चीज़ सही दिखेगी और कंपनी की अच्छी इमेज बनाने में तुम अपनी तरफ से पूरा योगदान दोगे। क्या जान आपके सुझाव गए कार्य को करके खुश होगा? शायद बहुत खुश नहीं होगा, परंतु उसे उससे संक्षिप्त आदेश से अधिक खुश तो अवश्य होगा जब आपने उसे लाभ नहीं बताए।
अगर हम यह मान लें कि जॉन को अपने स्टॉक रूम की छवि पर गर्व है और वह कंपनी की अच्छी इमेज बनाने में योगदान देने का इच्छुक है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि उसका रवैया अधिक सहयोगपूर्ण होगा। जॉन को यह भी बताना होगा कि उस काम को देर सवेर करना ही है, और अगर उस काम को अभी कर लिया जाएगा तो उसे बाद में नहीं करना पड़ेगा। ये विश्वास करना नादानी है कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करने के बाद आपके सभी मिलने वालों की प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक होगी। बहरहाल, अधिकांश व्यक्तियों का अनुभव बताता है कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है, और अगर आप इन सिद्धांतों पर चलकर अपनी सफलता को 10% बढ़ा लेते हैं, तो आप पहले से 10% अधिक प्रभावी लीडर होंगे और आपको ये लाभ होगा। लोग आपको काम तभी करेंगे जब आप इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। आज आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।